इन लोग तो 40 करोड़ से फट रहा है इनके। अगर जब बांग्लादेश से भी आ जाएगा, पाकिस्तान से भी आ जाएगा, तुम तो बोरिया बिस्तर लेके भागोगे। तो मोदी जी क्या कर रहा है? रोक क्यों नहीं रहा है? सुन तो लो, बीजेपी का पिछोरा में दम नहीं है। एनआरसी चालू कर दे। तुम्हें डर नहीं लगता तो एनआरसी सीए लागू हो जाने दीजिए। आप लोगों को दिक्कत क्या है? सीए क्या होता है इससे पूछना जरा। करे पूरे पाकिस्तान का बखान कर रहे हम गए, ऐसा कुछ नहीं है। मुल्ला जी बोले हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, सब झूठ फटा रहा। इतनी बड़ी गुरुद्वार बना हुआ है, अगर इंडिया का 10 गुरुद्वार तोड़ दो, अब तोड़ना नहीं है मैंने मिला दो, और इतनी बड़ी गुरुद्वारे है, क्यों है वहाँ? मंदिर इससे बड़े बड़े मंदिर है। पाकिस्तान से गए थे घूमने गया, देखा नहीं। वोट के काम है, मदर वोट के काम है, ठीक है बांग्लादेश का, मगर रहता है इंडिया में, इसलिए बोल रहा। और मेरा पास तो सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है, ठीक है। तुम्हारा पास आधार कार्ड भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। देश में जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठिए घुस रहे हैं, उस चीज को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने साफ तौर पर सवाल उठाया कि आखिर किस तरह से जो है भारत के अंदर बड़े तादाद में घुसपैठिए कैसे घुस रहे हैं, और ममता बनर्जी क्यों इन लोगों को रोकना नहीं चाहती, तो उन्हें रहने देना चाहिए या फिर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या नाम जानूंगा? मोहम्मद राशिद खान। अच्छा मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे ये जो बांग्लादेशी? मोहम्मद राशिद खान। अच्छा राशिद साहब, क्या कहेंगे ये जो बांग्लादेश से लोग आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप घुसपैठी की बात करोगे ना, तो पहले इसमें सेना का भी बात आ जाएगा। हम सेना के कमजोर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी बीजेपी वाला बातें कर रहा है ना, ये बकवास कर रहा है, ठीक है। अगर कोई भी बॉर्डर पार करके कोई भी आ रहा है, भाई कैसा आ रहा है? सेना मजबूत नहीं है, ये बता दोगे आप लोग। मगर सेना के बारे में हम बोलेंगे नहीं है, क्यों? सेना हमारा बहुत मजबूत है। सेना पे लेके टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, ना उसको कमजोर करना। वो अपनी ड्यूटी सही कर रहा है। और ये विपक्षी दल, पता है क्यों बांग्लादेश के बात क्यों बोल लो भाई? पड़ोस का देश तो आपका नेपाल भी है, ठीक है, और आपका पाकिस्तान भी है, वहाँ से भी तो आ सकते हैं। अच्छा, जो आके यहाँ हमला नहीं कर रहा है, उनकी तो मुद्दा दिखा दिया आपने। और जो पाकिस्तान से हमला कर रहा के, उसको रोक नहीं सकते हो। इसके बारे में आप देखो बात को कहाँ घुमा दिया। पता क्यों घुमाया? अभी कल ही तो हमला हो गया। इनको भारत ने रोका नहीं। कहाँ से? मोदी जी कहता है ना 56 इंच की सीना है मेरा, मैं घुस घुस के मारूंगा। और हमारा सेना को देखिए घुस घुस के मार के जा रहा है। कमजोर हो गया कितने, बताइए ना। पहले तो कांग्रेस के टाइम में उनके पास तो जैकेट भी नहीं थे। अच्छा, बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थे, तब भी वो घुस घुस के मार के आते थे। और ये तो जैकेट भी बातें कर रहा, जैकेट दे दिया और इतना सेना में खर्चा कर दिया, इतना कर दिया, फिर भी आतंकवादी हमला हो रहा है। कहाँ से हो रहा भाई? तो सेना पे सवाल नहीं, सेना, मैं क्या कह रहा हूँ, सेना को बकरा बनाया जा रहा। अच्छा, ये नेता लोग, ठीक है, नेता लोग बकरा बनाया जा रहा और सेना को मराया जा रहा, ठीक है। ये बार बार जो टिप्पणी करता सेना को लेके, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। सेना हमारा बहुत मजबूत है। और एक बात बताइए, बंगाल पार्टी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनका भी कई बार बयान आया, जिस तरह से बयान आता है कि जो रोहिंग्या हैं उनके समर्थन में आता है, जो बांग्लादेश से लोग आएंगे उनका वो समर्थन करते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? कभी भी ऐसा कोई बात आया नहीं है। अच्छा। आपने सुना है जो बोला है कभी ममता बनर्जी जो बांग्लादेश से कोई आ रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं हम? कभी नहीं बोला। मेन बात पता है क्या, इनको आंखों में चुभ रहा है। वो बार बार अकेले ऐसा कैसा जीत जाता है? वो इतना जीत जाता है कैसे? इनको डर है। ये एक राज्य में ऐसा अच्छा जीत रहा है, हार नहीं रहा है। कितनी दफा इतना 50 और रैली कर दी, करोड़ रुपए खर्चा कर दी बीजेपी वालों ने, फिर भी कुछ नहीं आया हाथ में इनका। और बीजेपी वाला कभी वोट मांगने जाता है ना, मार मार के भगाता है उनको, क्योंकि ममता बनर्जी पता है अच्छा काम करता है गरीब के लिए। अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं ना, तो 4 साइकिल मिलता है उनको स्कूल जाने के लिए। अगर किसी का घर मट्टी का है। निशिकांत दुबे ने साफ तौर पे कहा है कि ये घुसपैठिए भारत के अंदर आते हैं, आदिवासी की लड़कियों से शादी करते हैं और उसके बाद जो है वो लोग यहीं रह जाते हैं। तो ये सही मानते, गलत बात सुनिए, ऐसा कोई देश नहीं है जो घुसपैठी नहीं जाते हैं। जब अमेरिका हम कह रहे
झारखंड में ऐसा केस आया इसलिए निशिकांत दुबे वहीं का है, इसलिए उसने बोला है। पूरे झारखंड में ऐसा केस आया। देखिए, लोग इंडिया से छुप छुप के अमेरिका पहुंच जाते हैं, अच्छा। वो भी तो घुसपैठी हो गया ना भाई। लेकिन आप दूसरे देश की बात करेंगे कि इस देश की बात करेंगे? हमारा इंडिया की बात करता रहा हूँ। जब इंडिया वाले वो जा सकते हैं इतने दूर, 8-9 मुल्क पार करके, ये तो पड़ोस का देश है। तो क्या इन्हें जो है निकाला नहीं जाना चाहिए? नहीं, अब कहाँ घुस रहा है? अगर घुस रहा है तो सेना कमजोर हो रहा है। 50 किलोमीटर सेंटर के अंदर। पहले गलत बात है। पहले हमारा सेना जो है ना बहुत मजबूत है, घुसने नहीं दे रहा किसी को, किसी से, कोई राज्य से घुसने नहीं, कोई देशों में से। सेना को कमजोर मत करिए, ये सेना के ऊपर सवाल भी उठ जाएगा फिर। अगर आप ये कहोगे जो घुसपैठी घुस रहा है, जो घुसपैठिए पहले से घुसे हुए हैं उसके साथ क्या करना चाहिए? देखिए हमारा देश ऐसा है, अगर उसको वो दे देता, क्या नाम है, नेशनलिटी दे देते, नागरिकता बोलिए हिंदी। मतलब नागरिकता उन्हें दे देनी चाहिए। दे देते हैं। इंडिया में दे देते हैं, कितने साल रहते हैं। एक बात सुनिए, आप वहाँ चले जाओ, क्या नाम है आपका, अफगानिस्तान के कितने लोग हैं, यहाँ का नागरिक मिल गया, उनको नागरिकता मिल गया, ठीक है। एक लाइन, ये देश है या धर्मशाला? जो आएगा उसको नागरिकता दे दो, फिर क्या, फिर तो ये देश का भलाई हो जाएगा। और जो यहाँ का वो बेचारा वंचित रह जाएगा। ये तो देश धर्मशाला है ना, जो आएगा उसको नागरिकता दे दो, बांग्लादेशी है उसको दे दो, जो आए उसको नागरिकता दे दो। आप क्या चाहते हैं? नहीं है ना कि जो बांग्लादेश में जो अभी हुआ था, अभी आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें खास था, जो बांग्लादेशी आना चाहेगा मैं उसको नागरिकता दूंगी। वो तो ये सोच रही है, वो तो यहाँ ममता भी ये सोच रही है जैसे मैं देश की प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो दूंगी साहब, क्योंकि मेरा वोट बैंक है ना वो तो। या वोट बैंक के लिए भारत के लिए घुसपैठियों को घुसेड़ोगे, और कब तक यार तुम कब तक राज करोगे, कब तक राज करोगे? म्यांमार में लड़ाई हुआ था, म्यांमार में लड़ाई हुआ था, अभी हमारा मोदी जी ने तो खुद रखा है उनको। मैं एक बात करता हूँ, 50 किलोमीटर जो एरिया है ना बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। अगर घुसपैठी है अब आ रहे हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है, इसमें सीधी सी सिंपल सी बात है। और जो पहले आए थे, सुन लो, मोदी जी ने कहा था कि मैं जिस दिन मेरी गवर्नमेंट आएगी घुसपैठी निकालूंगा, तो घुसपैठी को निकाल दो, उसको कौन मना कर रहा है घुसपैठी के लिए? ये अरे यार एक मिनट बोलने दो, मैंने देखो 2 सेंटेंस बोले हैं, अब 2 सेंटेंस कंप्लीट कीजिए फिर इनसे ले लेंगे। घुसपैठी है ये, वहाँ इसमें ये फेल हो गए हैं, तो वहाँ उनका फेलियर हुआ। 50 किलोमीटर का वहाँ है, कह रहे थे आते ही हमारी गवर्नमेंट अकेला सब पे भारी पंडितों को बसाएंगे, पंडित अभी तक वहीं घूम रहे हैं। ये सब बकवासबाजी, जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, देश का सत्यानाश कर दिया। भाजी जवाब दे रहे हैं ना, क्या मैंने नहीं तो भाजी एनआरसी का फिर विरोध क्यों होता है? उसमें तो पूरी जानकारी आएगी ना लिख के, एनआरसी और सीएए का फिर विरोध क्यों होता है? ये मैं बताऊं, 2014 तक ना 22,000 या 28,000 जितने भी हिंदू मुसलमान छोड़ दो, उनसे तो नफरत है बीजू को, 28,000 के टोटल हैं। 28,000 को नागरिकता दे दो, कौन छोड़ता है? वो बात कर रहे हैं एनआरसी की हैं। अब मैं हूँ, हमारे पिताजी रिफ्यूजी पाकिस्तान से आए, घुसपैठी कितना? 28,000। अरे बेटे यार बात तो सुन ले, एक बात तो सुनो, जो 2014 दिसंबर तक सीए के अंडर कवर होते हैं, वो 28,000 या 38,000 या 48,000, मैं ये कह रहा हूँ। एक सवाल, अच्छा 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने जो है, बांग्लादेश से लोग आएंगे, शरण देंगे, शरणार्थी यहाँ के बनाएंगे, क्या कहेंगे? क्या उन्हें भारत में शरणार्थी बनाना? अभी ये बोल पड़ेंगे, ये बोल नहीं रहा, मेरे को ना, मैंने ये स्टेटमेंट सुनी ना, मुझे आइडिया। अगर ऐसे गलत हो मैं वो, मुझे इसका नहीं इल्म है, कोई कमेंट दूंगा आपकी बात जब मैंने सुना ही नहीं, मैंने देखा तो बेटा मैं उस पर क्या कमेंट दूं? आप क्या मानते हैं? एक बात सुनो, ये कभी बॉर्डर पे गया भी नहीं है। ये बांग्लादेश का जहाँ बॉर्डर है ना, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है। इन लोग बॉर्डर से हाफ डाउन करता है, बांग्लादेश इंडिया में घुसता है, इंडिया का बांग्लादेश में घुसता है, बिल्कुल मिला हुआ है, जो गांव बना हुआ है, ठीक है। ये गांव के लोग हैं, ये कभी हिंदुस्तान में आके बाजार करके सौदा खरीद के बांग्लादेश में पहुंच जाते हैं, जब यहाँ कोई सामान खरीदने आता है। ऐसा है बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर का अंदर को बंद कर देना चाहिए। सुन लीजिए भाई, कैसा बंद करोगे आप? ये बांग्लादेश है, यहाँ बॉर्डर खींचता है इधर, ये बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया में बसा हुआ है, वो कहाँ जाएगा?
बहुत सारे बॉर्डर पे है, ये इंडियन है, बॉर्डर इधर लगाओ कहाँ जाएगा। इसलिए सरकार जो है उनको कार्ड दिया, कार्ड बना दिया बॉर्डर के लिए। है बांग्लादेश का मगर रहता है इंडिया में। बॉर्डर खींच रखा, जगह ऐसे जैसे वो है झील है, वो कहाँ लगाएगा बॉर्डर? जो तार खींचेगा वो क्या सूखी जगह में तो खींचेगा। सुन लीजिए, मैं जो सही बात कर रहा हूँ, बॉर्डर ऐसा है, ये बॉर्डर पे गया नहीं इन लोग, ठीक है, तो उन लोगों को कार्ड बना दिया। है बांग्लादेश का मगर रहता है इंडिया में, ठीक है, सौदा भी खरीद। तो यार मेरे क्या धर्मशाला है क्या भाई? रुक जाएगा भैया, रुक जाएगा भैया, रुक जाएगा। जिस दिन पश्चिम बंगाल में क्या बदलेगी ना, जब पश्चिम बंगाल में सरकार बदलेगी तब क्यों छोड़ दो भैया। मेन इलाका तो वही जुड़ता है। की बात करो ना यार, किधर की बात? पश्चिम बंगाल बिहार के अंदर भी है। आपने कहाँ किया बॉर्डर पे? मुल्ला जी, आपका मकान है दिल्ली में, आप छोड़ के भाग रहा हूँ जगह, मुझे आप दे देंगे, फिर उसके बाद आप अपना मकान मेरे नाम पे कर देंगे। आप अपने मकान में जगह देने के बाद मैं आप अपने जो आप बांग्लादेशियों के लिए आप कह रहे हैं कि उन्हें नागरिकता दे दी जाए, में दे दीजिए। मैं तैयार हूँ, मैं नरेंद्र मोदी का विरोध, जगह मुझे दे दीजिए, 6 महीने मेरे नाम में कर देना। नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अच्छा, ये बांग्लादेश का है, ठीक है, ये है बांग्लादेश का है, इसलिए बोल रहा। और मेरा पास तो सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है, ठीक है। तुम्हारा पास आधार कार्ड भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, बांग्लादेश से तो तुम आए हो, ठीक है, बांग्लादेश से तो ये लग रहा मुझे बांग्लादेश से। ये जो है, बात सुनिए, ये जो है, मैं क्या बातें कर रहा हूँ, जो हमारा क्या नाम है, जब लड़ाई हुआ था, ठीक है, देखिए सबसे सिंपल सवाल सुन तो ले यार, बगर करे जा रहा, ये सुनता ही नहीं है। म्यांमार में लड़ाई हुआ था, ठीक है, होने के बाद कुछ बांग्लादेश में चला गया, कुछ नेपाल में चला गया, कुछ इंडिया में घुसा है, तो हमारा मोदी जी ने खुद को शरण दिया। जितने लोग आया है सनातनी उनको शरण दिया। आप क्या कर लोगे, हम क्या कर लेंगे? जब सरकार उनको सपोर्ट दे रहा है, अगर हमारा हिंदुस्तान में कोई ऐसे हालत हो जाए, जान बचाने के लिए अगर दूसरी जगह में चले जाए, वो हमें मार के थोड़ी भगा देगा, हमें शरण देगा। जब यहाँ हालत सही होगा हमें भेज देगा। अब म्यांमार में हालत सही हो रहा है, धीरे धीरे लोग जा रहा है। अब उस सुना है आपने? हाँ, पाकिस्तान में जो है हर दिन हिंदू बच्चियों के साथ रेप होता है, बलात्कार जैसी घटनाएं सामने, वो भी बात करता है ना, ये में घुस के लड़कियों को उठा लिया जाता है। वो बिल्कुल जाहिल वाली बातें हैं। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान में गया हुआ था, इतनी बड़ी गुरुद्वार बना हुआ है, अगर इंडिया का 10 गुरुद्वार तोड़ दो, तोड़ना नहीं है, मैंने मिला दो, और इतनी बड़ी गुरुद्वारे है, क्यों है हुआ? मंदिर, इससे बड़े बड़े मंदिर है। पाकिस्तान से गए थे, पाकिस्तान घूमने गया, अच्छा, तो देखा नहीं? बोट के काम है, मदर बोट के काम है, ठीक है। मैं चाइना भी गया और बांग्लादेश भी गया, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, खबर बनाते हुए देखा। एक लड़की 13-14 साल जब पाकिस्तान से इंडिया में आई थी, साथ जो है गए, वो लड़की के हाथ कांप रहे थे बोलते वक्त, आंखों में। देखिए, मैं पाकिस्तान की बात की कर रहा हूँ, हुआ की बात कर रहा हूँ। कौन सी मानसिकता की बात करते हैं? पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, क्या आप इनके भरोसे नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उधर जो है हालात ठीक है। अगर कोई, अबे भाई, हुआ ये, अच्छा, हमारा देश अभी अच्छा है, मजबूत है, तो हमें क्यों चाहिए किसी जाके आप क्यों होना? हुआ अत्याचार हो रहा है हिंदू पे। सवाल, आखिरी सवाल, जो घुसपैठिया यहाँ पे घुसे हैं, क्या सुनिए, पाकिस्तानी लोग पता क्या कहते हैं? पाकिस्तानी लोग पता क्या कहते हैं? एक सवाल लीजिए, पाकिस्तानी लोग पता क्या कहते हैं? यह हिंदू के ऊपर बहुत जुल्म होता है, मुसलमान के ऊपर बहुत जुल्म होता है। आपने देखा जुल्म होते? हिंदू मुस्लिम के नहीं है, जो घुसपैठिए हैं उसे निकाल देना। अपने पाकिस्तान की बात करना, सुन लीजिए, किसी देश में भी है, अगर जो हरकत आपने बताया, जो क्या भारतीय मुसलमान हो रहा है, भारतीय मुसलमान का बात किया मैंने? हम भी तो हैं, बढ़ते मुसलमान हैं। मैंने भारतीय मुसलमान के बारे में बोला ऐसा?
नहीं, आपने वो वहाँ की बात छेड़ी, इसके बारे क्या बात हो रही है? अरे मुसलमान भाई साहब, वो दूसरे देश की मानसिकता आपको बता रहा था मैं। बलात्कार तो इस देश में अभी आटे के लिए, टमाटर के लिए रोया जा रहे हो, उस देश की कहानी। वो तो कंगाल देश है यार, हाँ। वो तो कंगाल है। हिसाब से उनका महंगाई है, हमारा हिसाब से हमारा महंगाई है। पाकिस्तान की बड़ाई बखान करे, पूरे पाकिस्तान का बखान कर रहे हम गए, ऐसा कुछ नहीं है। मुल्ला जी बोले हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, सब झूठ फैला रहा जा रहा है, कह रहे यहाँ कुछ है ही नहीं। अभी आप खुद बोले, अभी आपने केस कहाँ नहीं होता। आबादी क्यों कम हो रही है? खत्म हो रहे हैं, आबादी कम कह रहे हैं जो बांग्लादेश निकाल देना चाहिए भारत के अंदर शरण नहीं। बिल्कुल कोई शरण नहीं देनी घुसपैठियों के लिए नहीं है, शरणार्थी अलग होते हैं, घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो घुसपैठ करा है उसके लिए कोई जगह नहीं है, चाहे बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे घुसपैठी के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। घुसपैठी क्या कहेंगे? कह रहे शरणों को शरण मिलना चाहिए, लेकिन जो उसे निकालना चाहिए। अच्छा, इनसे पूछिए ना घुसपैठी कैसा घुस रहा है। सेना एक तरीके से आता है, अब एक तरीके से जाता है उसको। अरे ना करा करो, तुम अगर बोल रहे हो तो सेना को कमजोर कर रहे हो, सेना को मुद्दे में ले रहे हो तुम लोग। अगर ऐसा घुस रहा है सेना बकवास है, ये कोई नहीं घुस रहा है। घुस चुके हैं, घुस नहीं रहे, घुस चुके हैं। तो खुद ही कह रहे हो यार, फिर दोगलाबानी बातें कर रहे हो यार। कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो अभी घुसेगा उसको निकाल दो। अच्छा, ठीक है, घुसा निकाल दो उसको। पहले तो हमारा यहाँ मोदी जी ने खुद बसाया ना इनको। अच्छा, कौन कह रहा है बचाया मोदी? जो म्यांमार में लड़ाई हुआ है उनको सनद दिया है ना। इसके सरकार में नहीं है। उस टाइम भी हुआ था एक बार लड़ाई म्यांमार में, वो बहुत पहले की बात है। उस टाइम घुसपैठिए नहीं घुस भी थे, अच्छा, उनको भी शरण दिया गया। आज जो है परिवार शरण देने वाली बात अलग है और घुसपैठी घुसना अलग बात है। दोनों मुद्दे अलग। जो घुस रहा है उसको रोकिए। अगर ये भाई कह रहा है घुस रहा है तो सेना के ऊपर मुल्ला जी आपसे मैं जवाब चाहता हूँ। आप सेना के ऊपर उंगली उठवा रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है नहीं, हाँ हम आप कह रहे हैं कि सेना के ऊपर उंगली उठ जाएगी। आपने अभी क्या जवाब दिया था कि मैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे गया, गांव ऐसे हैं कि लोग बांग्लादेश जा सकते हैं और इंडिया में आ सकते हैं, तो वहाँ सेना करके आ सकती है, सेना करके आ सकती है भाई, सेना करके आ सकती है। खुद सेना के ऊपर इतना ही है तो इनके राहुल गांधी जो मानते हैं इनको, राहुल गांधी को, वो कितने बार सवाल उठा चुका है सेना पे। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी जो है ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इन लोगों को यहाँ पे रखना चाहिए। वो 100% सही है, 100% सही है, उसमें कोई शक नहीं है। 100% सही है। एक बात सुनिए, तो मोदी जी क्या कर रहा है? अच्छा, रोक क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं? अलग मुद्दा आता है, जाने देगा, रोक लेता है। राज का अलग मुद्दा है, राज में दखलंदाजी करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तुम उंगली भी कर सकते हो और तुम्हें डर भी लगता है। तुम्हें डर नहीं लगता तो एनआरसी सीए लागू हो जाने दीजिए। आप लोगों को दिक्कत क्या है? विपक्ष को सीए क्या होता है इससे पूछना जरा। आपसे पूछ रहा हूँ। ये बगर बगर कर रहा है, सीए बता रहा है। अरे सीए होता क्या है बता, तुझे पता ही नहीं है। अबे तू अनपढ़ है, तुझे पता ही नहीं है। मुल्ला तू तड़ाके के बात, और क्या बोलो? मैं तू तड़ाके के शब्दों का मर्यादा दे रहा। सीए क्या होता है बताना। बात नहीं, सीए होता क्या है बताना चाहिए ना, बताओ। सीए आप ही बता दो मुल्ला जी, सीए क्या है? अरे हम तो बता भी देंगे, तो बगर बगर क्यों करते हैं? वालों के खिलाफ बोलो, सीए लागू है, सीए लागू है। तो फिर बोल क्यों रहा है? खिलाफ थे, क्यों बोल रहा है? एनआरसी इनको पता ही जो नहीं है। लागू नहीं करना चाह रहे उनके पीछे बोलो ना, जो कह रहे हैं लागू करने। सुन तो लो, केंद्र ने लागू कर चुका है। बीजेपी का पिछोरा में दम नहीं है, एनआरसी चालू कर दे। अच्छा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, किस किस को जगह दोगे? कोई रोक एक नहीं बात पाएगा। सुनो, इन लोग तो 40 करोड़ से फट रहा है इनके। अगर जब बांग्लादेश से भी आ जाएगा, पाकिस्तान से भी आ जाएगा, तुम तो बोरिया बिस्तर लेके भागोगे। जब तुम 40 करोड़ से तुम्हारा फट रहा ऐसी है। बातें न करें। फिर आसाम के अंदर एनआरसी लागू हुआ। बेटा जी ऐसे बात मत बोलिए। एक मिनट में एनआरसी पर सही बात कर रहा हूँ मैं। ये गलत बात है, ये गलत बात, ये गलत, क्या गलत? जनसंख्या पाकिस्तान की आबादी कितनी है? मतलब एक बात बताइए, आसाम के अंदर सरकार है मुल्ला जी सुनो, यहाँ से ये गलत है। अरे सुनो मेरे बात, मैं आसाम का रहने वाला हूँ। आसाम में एनआरसी लागू हुआ उस है आसाम के अंदर, और वहाँ कितना मुसलमान कितना हिंदू निकला एनआरसी के अंदर बताओ?
कौन सा ज्यादा निकला? आप भी तो बता रहे रिपोर्टर है यार। कौन सा? हाँ? संख्या तो बता रहे, चलो आप भी यार। ज्यादा निकला हिंदू का। जानकारी कैसे मिलेगी? हिंदू का जब ज्यादा निकला, जो उनका मुद्दा था मुसलमान को बाहर करना, अब हिंदू निकल गया ज्यादा। इसके ऊपर लाया सीए जो बिल जब भी लाया, इसे सीए बनाने का मतलब क्या? नागरिकता ही नहीं देना। सिर्फ सीए इसलिए लाया गया ये ताकि मुस्लिम हाँ, जब दिखाई दिया यहाँ तो ज्यादा से आधा से ज्यादा निकला। हिंदुओं के लिए ही बनाया गया। हिंदू को जो जिनके साथ 50 साल पहले एनआरसी लागू होने हैं असम के अंदर, एनबीटी की आइन लागू थे कांग्रेस के टाइम पे ही, लेकिन किसी का दम ना था लागू करने का। उनकी आइडेंटिटी फिक्स कर रहे हैं कि कौन कहाँ से आए, उसकी आईडी बनेगी। मौलाना साहब ये जो खामा खाई तुम उल्टा बातें करो। सुनिए, तो जो घुसपैठी आते हैं क्या उन्हें जो है निकालना चाहिए? सुनो मेरे बात, ये लाल किला का गेट है। सुनो, यहाँ अगर पुलिस वाले किसी को घुसने ना दे, किसी माँ के दम में अंदर चल जाएगा। अच्छा है, चला जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं एक तरफ से एक सरकार रोकने की कोशिश कर रही है, दूसरी बुला रहे हैं क्या? मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग करे चल नीचे चल जा। यही चल रहा है, ये जिंदगी भर रहेगा। इसका मुद्दा कभी कैंसिल नहीं होगा, ये तो रहना है। इससे खत्म हो जाएगा, राजनीतिक होगा क्या पे? चाहिए इस विषय पे सरकार को क्या करना? सरकार मजबूत हो जाना चाहिए यार। सरकार मजबूत मिलकर करो, बंद करो। जिसका पास भाई आईडी नहीं है, घुसपैठी उन्हें बंद करो। लेकिन सरकार तानाशाह होना चाहिए। इनके हिसाब से सरकार तानाशाही कर ले, किसी की नहीं माने जो से वो कर ले इनके हिसाब से। तो विपक्ष सवाल उठाओगे नहीं? बंगाल में ममता जी सपोर्ट नहीं करेगा, क्या कर सकते? क्या कर सकते? कश्मीर में जो हो रहा है, कश्मीर कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, अपने पास उन लोगों को शरण दे रहे, तभी तो ब्लास्ट हो रहा है। तो धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।